भारत, हर वक्त सच के साथ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, यू भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती। आप सोच रहे हैं मैंने पीला वस्त्र क्यों धारण किया है, तो आपको बताती चलूं, माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र और दूसरा शरद। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विभिन्न स्वरूपों के पूजन अर्चन का विधान बताया गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए नवरात्र का आयोजन किया जाता है। पहले नव संवत्सर के प्रारंभ में जब चैत्र प्रतिपदा का आरंभ होता है तो चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नव स्वरूपों का पूजन किया जाता है। रामनवमी के रूप में चैत्र नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। इसी के बाद दूसरी बार अश्विनी के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जाता है। इस नवरात्र में भी माँ दुर्गा के नव स्वरूपों का पूजन अर्चन किया जाता है। इस नवरात्र में पूरे भारत में जगह जगह माँ की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और झांकियाँ भी बनाई जाती हैं और माँ की पूजा की जाती है। 9 दिनों के बाद विजयदशमी में से एक दिन पूर्व शारदीय नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। दोनों ही नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों को हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ के प्रथम शैलपुत्री स्वरूप के बारे में। अक्टूबर को नवरात्र का पहला दिन पड़ेगा और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। किस तरह करते हैं माँ की आराधना, माँ की पूजा, आइए जानते हैं। भक्त माँ दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे से भी पूजा कर सकते हैं। भक्त दुर्गा सप्तशती से भी पूजा कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन सौभाग्य की देवी की पूजा सच्चे मन से करें। प्रातः उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में साफ चौकी पर माता शैलपुत्री की फोटो रखें और कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक भी बनाएं। उसके बाद माँ शैलपुत्री को माला चढ़ाकर पास में ही दिया जलाएं। यह ध्यान रखें कि माँ शैलपुत्री को सफेद फूल बहुत पसंद है, तो उसे उनकी फोटो पर पहना दें। अब पूजा आरंभ करें। अर्चना शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आवाहन करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुनें। कथा के समाप्त होने के बाद अंत में आरती उतारें। आरती के बाद देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें और रात ही में माँ की फोटो के पास कपूर जलाएं। कौन सा रंग है माँ को बहुत प्रिय? किस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से होती है सुख सौभाग्य की प्राप्ति? आइए जानते हैं। माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है, अतः माँ की पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही करें। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से जातक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्त माँ को किस चीज का भोग लगाए जो माँ के दिल को भाए? देवी शैलपुत्री के चरणों में भक्त गाय के दूध से बने शुद्ध घी का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध घी का भोग लगाने से भक्तों को रोग और बीमारी से मुक्त जीवन मिलता है।
माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए हमें निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आपको लिए चलते हैं माँ शैलपुत्री के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो छिंदवाड़ा में स्थित है। इस मंदिर में पर्वतराज की पुत्री के रूप में माँ के बहुत ही सौम्य रूप में दर्शन होते हैं। माँ के इस सौम्य रूप में दर्शन को पूरे जिले में बस एक ही मंदिर में होते हैं। नवरात्र में यहाँ माँ का श्रृंगार और यहाँ की पूजा महाआरती विशिष्ट रूप ले लेती है। नगर के हृदय स्थली बुधवारी बाजार छिंदवाड़ा में माता शैलपुत्री दरबार में माँ के 9 स्वरूपों में प्रथम माता शैलपुत्री मैया बट वृक्ष के नीचे विराजमान है। माता अपने शरणागत हुए सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि जैसे सभी पर्वों पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। दरबार में पहुंचे हुए सभी भक्त सुख और शांति का अनुभव करते हुए माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मनोकामना कलश भी स्थापित करते हैं। आइए करते हैं माँ की दर्शन और आरती। आस्था से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे मां के दूसरे स्वरूप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।